सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन दिन के किस हिस्से में होती हैं, दिन के किस वक्त में होती हैं। तो जी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की या 11 से 3 की जो एक विंडो है, ये वो टाइम है जिस वक्त सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। आप कोशिश करें अपने काम को, आउटडोर एक्टिविटी को इससे पहले या इसके बाद अगर प्लान कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन को अवॉइड करें। और दूसरा ये कि जब आप सनब्लॉक यूज़ करें तो वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक इस्तेमाल करें। अगर गर्मियों में भी या वैसे अगर आपको स्विमिंग या आउटडोर एक्टिविटी करनी है, वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक को यूज़ करें। अब वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक का मतलब वाटर प्रूफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। गर्मियों की आमद है। अब बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा, हीट का सामना करना पड़ेगा, वार्म वेदर होगा, लंबे लंबे दिन होंगे और सन एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा। जब सन एक्सपोजर बढ़ेगा तो सन ब्लॉक की ज़रूरत भी बढ़ जाएगी और इसमें आ जाता है वो एक मसला, वो एक कन्फ्यूजन जो बहुत सारे लोगों को सन ब्लॉक यूज़ करने से रोक देती है। वो ये है कि हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सन ब्लॉक को चूज़ कैसे करें, अपनी डेली रूटीन के हिसाब से और अपने डेली सन एक्सपोजर के हिसाब से। तो आज की वीडियो में हम अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि आपको अपनी स्किन के और रूटीन के हिसाब से सनब्लॉक को चूज़ कैसे करना है। तो जी अब गर्मियों के लिए सनब्लॉक के अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके सनब्लॉक के ऊपर डिफरेंट लेबल्स लिखे होते हैं। अब हमें सनब्लॉक के लेबल्स को कॉन्शियसली पढ़ना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हम इस चीज़ के लिए प्रॉपर्ली एजुकेटेड हों कि हमारे स्किन के लिए जो सनब्लॉक हम लेने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। एक तो ये कि उसके ऊपर ये ज़रूर मेंशन हो कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक का मतलब ये है कि वो आपको UVA और UVB दोनों रेडिएशन से बचाता है। UVB वो रेडिएशंस होती हैं जो ज़्यादातर सन बर्न करने की वजह बनती हैं और UVA वो रेडिएशंस होती हैं जो वक्त से पहले एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग जिसको कहते हैं, और स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक है वो हमें इन दोनों से प्रोटेक्शन दे देता है। उसके बाद आ जाता है जी कि उसकी बेस क्या है, वो वाटर बेस्ड है या वो ऑयल बेस्ड है, या उस पर ऐसे मेंशन होगा कि फॉर ऑयली स्किन या ड्राई स्किन। तो जो ऑयली स्किन का सनब्लॉक होता है वो वाटर बेस्ड होता है, जो ड्राई स्किन का सनब्लॉक होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। ठीक है, तो एक फिर आपने ये देखना है। फिर आ जाता है जी SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर का मतलब ये है कि वो आपको कितनी प्रोटेक्शन दे रहा है UVB रेडिएशन से मोर स्पेसिफिकली। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि एटलीस्ट आपका जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो 30 होना चाहिए। 30 सन प्रोटेक्शन फैक्टर का मतलब ये है कि वो आपको ऑलमोस्ट 97% ऑफ सन रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे रहा है। 15 SPF की बात करें अगर तो वो आपको ऑलमोस्ट 93% सन रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। फिर अगर हम 30 से ऊपर 50 या 70 या 100 तक की बात करते हैं, फिर वो ऑलमोस्ट उनके अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपका जो सनब्लॉक है वो 30 से 50 की रेंज का हो या उससे ऊपर हो तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद आपको उसके ऊपर प्लस के निशान नज़र आएंगे। जो प्लस के निशान होते हैं वो ये शो करते हैं कि वो आपको UVA रेडिएशन से कितनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये 3+ अगर हो तो या उससे ज़्यादा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सनब्लॉक साबित होगा। फिर आता है कि जी सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन दिन के किस हिस्से में होती हैं, दिन के किस वक्त में होती हैं। तो जी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की या 11 से 3 की जो एक विंडो है, ये वो टाइम है जिस वक्त सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। आप कोशिश करें अपने काम को, आउटडोर एक्टिविटी को इससे पहले या इसके बाद अगर प्लान कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन को अवॉइड करें। और दूसरा ये कि जब आप सनब्लॉक यूज़ करें तो वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक इस्तेमाल करें। अगर गर्मियों में भी या वैसे अगर आपको स्विमिंग या आउटडोर एक्टिविटी करनी है, वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक को यूज़ करें। अब वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक का मतलब वाटर प्रूफ नहीं है। ठीक है, हमें ये बात समझनी है। अब वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक अगर हम स्विमिंग जैसे कर रहे हैं, हम उसके लिए वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो वो यूजुअली उसका मतलब ये होता है कि वो सनब्लॉक का आपकी स्विमिंग के दौरान ऑलमोस्ट 40 से 60 मिनट तक इंटैक्ट रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद वो वॉश ऑफ हो जाएगा। अगर हम अपने चेहरे को पानी से वॉश करते हैं, टॉवल ड्राई करते हैं, तो हमारा वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक भी नहीं रहता, वो चला जाता है। तो आपने ये करना है, अगर आप स्विमिंग के लिए या आउटडोर एक्टिविटी के लिए वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक इस्तेमाल करें तो आप उसको 2-2 घंटे के बाद रीअप्लाई ज़रूर करें।
ताकि आपका एक इफ़ेक्ट और एफिकेसी उसकी मेंटेन रहे। फिर ये है कि जी सनब्लॉक के बावजूद भी हमें चाहिए कि हम अपनी अफेक्टेड जो अपना जितना फेस है, अपने हाथ पाँव हैं, इसको हम कवर्ड रखें। जितना हम कवर्ड रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन होगी। सन ब्लॉक को यूज़ करके अगर हम कभी कभार एक माइंड में ये चीज़ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि डेफिनेटली अब हमने सन ब्लॉक लगा लिए तो वी आर सेफ इन, अब हम हर आउटडोर एक्टिविटी को बड़े ईजिली इंजॉय कर सकते हैं, हमें सन रेडिएशंस हार्म नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है। अगर आप कवर रखेंगे ख़ुद को, सन शेड्स का इस्तेमाल करेंगे, इंडोर्स रहेंगे, तो आपकी प्रोटेक्शन डबल हो जाएगी। तो वो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी प्रॉन है और उनको ऐसा लगता है कि सन ब्लॉक लगा के बहुत ओवरवेट हो गया फेस और बहुत बोझ सा लगता है, तो आपको नॉन कोमेडोजेनिक सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। नॉन कोमेडोजेनिक सन ब्लॉक को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो आपके पोर्स को बंद नहीं करेगा, क्लॉग नहीं करेगा, आपकी एक्नी की टेंडेंसी को बढ़ाएगा नहीं। इसके बाद अगर आपको डेली ऑफिस वर्क करना है, ऑफिस जाना होता है, तो आप टिंटेड सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बड़ी इजीली अवेलेबल है, जिसके अंदर फाउंडेशन इफेक्ट भी होता है एंड दे आर वेरी लाइटर ऑन स्किन। बाकी अपने वाटर इनटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। फिर आपने ये करना है, जैसे अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन डी का रिच सोर्स है सन, तो अगर हम इंडोर्स रहेंगे तो विटामिन डी कैसे पूरा होगा, तो वी हैव टू बी सन स्मार्ट। हमें सन एक्सपोजर को हार्मफुल रेडिएशंस के टाइम पे नहीं लेना और वी कैन टेक ओरल सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी, और वो आप डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, वंस वीकली भी ले सकते हैं। ये इजी सिंपल प्रिकॉशंस इस्तेमाल करके आप अपने आप को सन रेडिएशन से बचा सकते हैं, अपने लिए बेस्ट सन ब्लॉक को चूज़ कर सकते हैं और अपनी हेल्दी और हैप्पी समर्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, which is located in DHA Phase 3 by the name of Holistic Care and DHA Phase 5 by the name of Hamid Latif Medical Center in Lahore। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।